हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। टिस के एग्जाम में आपके अप्रोक्सीमेट 45 डेज बचे हैं। हमें पता है जो हमारा एग्जाम है वो 26 फरवरी को है और काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर टिस का हमें एक नया प्लानर दे दो 45 डेज का, जिसमें सारे के सारे डे बाय डे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, क्वांट्स के, एलआर के, वर्बल के, ताकि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्लानर देने वाला हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझाने वाला हूं, साथ में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए एंड हमारा जो 45 डेज का नया बैच आ रहा है 16 जनवरी से, वो आपकी क्या हेल्प कर सकता है, सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ चीजें क्लियर हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 30 क्वेश्चन एंड जीके के 40 क्वेश्चन। क्वांट्स के जो 30 क्वेश्चन है इसमें से भी आपके अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन एलआर के रहते हैं एंड अराउंड बाई 15 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वांट्स के रहते हैं। ठीक है, ओवर द इयर्स ये देखा गया कि क्वांट में स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो के भी ये एक दो क्वेश्चन देने लगे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अगर मैं बात करूं वर्बल की तो जो 30 क्वेश्चन है इसमें आपके इजी आरसीज होंगे, फिर ऑड वन आउट, देन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जीके के जो 40 क्वेश्चन है ये इस पेपर का मेक और ब्रेक है और यही सेक्शन इस पूरे पेपर को डिफिकल्ट बनाना है। देखो 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर है एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका जो एक सेफ स्कोर होना चाहिए वो सेफ स्कोर होना चाहिए 70 प्लस, या फिर अगर आप और भी बेटर पोजीशन में जाना चाहते हो तो 75 प्लस। 75 प्लस पे तो आपको जितने भी कोर्सेज है उन सबसे कॉल आ जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कभी कभी 70, 72, 73 इसके आसपास ही फ्लक्चुएट करती है। अब अगर मैं बात करूं 75 मार्क्स लाने कैसे हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज समझो, जो वर्बल का सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 30 क्वेश्चन में से आराम से जो स्टूडेंट्स हैं वो 22 से 23 क्वेश्चन कंफर्टेबली कर पाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स और एलआर के जो 30 क्वेश्चन है इसमें जो बच्चे अराउंड मैंने देखा है 25 क्वेश्चन के आसपास कर पाते हैं एंड जो हमारे जीके के 40 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, जो भी भाई आपको और स्कोर अचीव करना है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो 45 से 50 स्कोर कर लेते हो तो बाकी भाई आपको 25 से 30 स्कोर इस सेक्शन में करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्बल में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर देते हैं, लेट्स से वो यहाँ पे भाई 27 से 28 ले आते हैं, एलआर में बच्चे 27 से 28 ले आते हैं, तो जीके में आपके पास प्रेशर कम हो जाता है, अराउंड आप 20 कुछ मतलब हाफ जीके का सेक्शन में अगर आप सही कर दो तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे बन जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जो हमें फॉलो करनी है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जनरल अवेयरनेस वो सेक्शन है जो आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते और इसी को बहुत डिटेल में हमें समझने की जरूरत भी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है टिस बहुत अनरियलिस्टिक है, आप कर नहीं सकते। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स रहे हैं क्रैश कोर्सेज के, क्लासेस के, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है। आप देख सकते हो यदुवंश मनी 77 मार्क्स इस बच्चे के टिसनेट में आए थे एंड इसने जो कोर्स ज्वाइन किया था उसने बोला वॉज वेरी मच हेल्पफुल ऑन द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट। देन शोभित गुप्ता के 76 मार्क्स हैं। थैंक्स सौरभ सर एंड अनुभव सर फॉर योर गाइडेंस, योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प अ लॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। देन अभिषेक जैन 71 मार्क्स, द बेसिक्स आर cleared very well. The best part is that the course timeline is well designed by Saurabh sir, so we get a timetable to study. उसका सौम्य शिवावे 75 marks, the basics set by Saurabh sir and Anubhav sir stayed through me till test throughout. Content and test series helped a lot. Then Vinita 70 marks, very thankful to StudyBus for providing an organized course for testnet. Then Arkdeep 72 marks, अक्षत 70, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट में काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर हम प्रिपेयर कैसे करें, एग्जाम का पूरा डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो अगर मैं एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो जो आपका वर्बल सेक्शन है वो आपका यहाँ पे इजी रहने वाला है। देन जो आपका क्वांट्स एंड एलआर है वो भी आपका यहाँ पे इजी रहने वाला है एंड जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये आपका यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे समझो। वर्बल में तो आपको भाई जितनी भी वोकैबुलरी है, ग्रामर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद आपके जो इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, देन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए, बेसिक आरसीज के आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत एडवांस आरसी आपसे यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। क्वांट्स और एलआर की बात करें तो एलआर में जो आपका बेसिक एलआर आता है वो ज्यादा पूछा जाता है। बेसिक एलआर में आपके क्या क्या टॉपिक्स हो गए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे। इसके बाद कुछ आपको डीआई के सेट मिलेंगे, डीआई के सेट बहुत इजी होते हैं, तो यहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। टेबल के, स्लेट चार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो क्वांट्स में ये भाई हर एक टॉपिक से क्वेश्चन अब देने लगे। पहले अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, आजकल अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब के क्वेश्चंस भी देने लगे, बट वो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो ये सेक्शन आप बहुत इजीली क्रैक
कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पे मेरे सामने दो फिल्टर्स आ जाते हैं, स्टैटिक जीके और करंट जीके। अब स्टैटिक जीके में तो आपका सिलेबस फिर भी डिफाइंड है, आपको हिस्ट्री करना है, आपको पॉलिटी करना है, पॉलिटी के साथ साथ आपका जो ज्योग्राफी है, देन आपके आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, देन बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी तो आपको पढ़नी है। जनरल साइंस के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये सब करंट अफेयर्स माने स्टार्ट हो जाएंगे। अवार्ड्स के साथ जो हमारे पीएम है उनकी जितनी भी इंटरनेशनल विजिट है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए हैं पूरे साल में, जो बुकर प्राइज वगैरह मिलते हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, प्राइजेस हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितनी भी बॉडीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इनके चीफ कौन है, इनकी समिट कहां पे हुई है। तो पूरे साल में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पूरे साल में रही है, जो न्यूज में बहुत ज्यादा आई हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन तो है, क्या सर इसका सिलेबस डिफाइंड है? द आंसर इज नो, बिकॉज जीके में इनफाइनाइट सिलेबस है, आप कितना भी कर लो आपको एंड में लगेगा कमी है। बट क्या हम इसकी तैयारी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स देखें सारी की सारी, उसके बाद अगर हम स्टैटिक जीके में टू द पॉइंट चीजें पढ़ें जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, तो अपने स्कोर को आप मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हो। और इसी के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, नया बैच 16 जनवरी से 26 फरवरी तक ये बैच चले। अराउंड 40 से 45 डेज का बैच है, जिसका पर्पस है टिस्टनेट को क्रैक करना। और ये कोर्स आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। एंड ये कोर्स आप किसी भी एक डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो, जिसमें आपको 120 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वांट्स के, एलआरडीए के, वर्बल के, स्ट्रेटेजी के और करंट जी के। मतलब 120 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस टिस्ट का इन एंड आउट कवर हो जाएगा। तो हर दिन अगर आप 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करते हो तो बहुत कंफर्टेबली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। इसके साथ ही मैं इस साल आपको 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स दे रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये बिल्कुल टिस के लिए ई बुक्स बनाई गई हैं, टिस स्पेसिफिक ये ई बुक्स है, जहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, स्टैटिक जीके के, करंट जीके के, क्वांट्स के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाए। इसके साथ आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट नेट के मॉक्स मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, जीके, क्वांट्स, वर्बल, एलआर एंड मंथली आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे। तो हर मंथ के, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर मंथ के आपको वीक बाय वीक करंट अफेयर के टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही हैं वो सारी इंक्लूडेड होंगी। तो इससे क्या होगा, आपने वीडियो लेक्चर देखा, देन आपने ई बुक से प्रैक्टिस करे क्वेश्चन, उसके बाद मंथली आपने करंट अफेयर के टेस्ट दी, तो आपकी करंट अफेयर जीके सेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक एक चीज आपने कवर अप कर लिया और दो दो तीन तीन बार कवर अप कर लिया, जिससे आप भूलोगे नहीं। देन आपका जीके, क्वांट्स, वर्बल भी इसी तरह से कंप्लीट होता चला जाएगा। जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया टिस एस्पिरेंट्स के लिए। एंड आपको डिटेल्ड स्टडी प्लानर मिलने वाला है, जो आके आपको दिखाऊंगा भी, जिससे आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट होगी। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 4400, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको वीडियोस, ई बुक्स, ऑनलाइन पोर्टल और टिस मॉक्स सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। अगर मैं आपको प्लानर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डे 1 पे आप सबसे पहले टिस नेट का मॉक 1 लिखोगे, ताकि आपको यह आइडिया लगे कि करेंटली हम कहां पे स्टैंड करते हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं और 75 तक पहुंचने के लिए कितना हमें इंप्रूव करना है। उसके बाद आपको जो मैंने वीडियो लेक्चर दिए वो इस तरह से दिए कि एक एक चीज आपको स्टोरी की फॉर्म में क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, मैंने कोशिश करी है कि इस तरह से आपको चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं, एक एक चीज आपके माइंड में फिट होती चली जाए, आप एग्जाम तक बिल्कुल भी उसको ना भूलो। तो स्टैटिक जीके में आप वीडियो लेक्चर देखोगे कंट्री, करेंसी और मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का, फिर आप ऑल अबाउट इकोनॉमिक का वीडियो लेक्चर देखोगे, करंट अफेयर्स में आप जनवरी 21 का करंट अफेयर्स देखोगे, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स वोकैबुलरी का लेक्चर देखोगे, एलआर में अल्फाबेट टेस्ट देखोगे, क्वांट्स में स्पीड में टाइम एंड वर्क का लेक्चर यहाँ पे देखोगे। इस तरह से आप देखोगे तो डे बाय डे आपको वीडियो लेक्चर डिफाइंड है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक का कैपिटल मार्केट, यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज का लेक्चर देखना है। इधर आप 5 ईयर प्लान्स का वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके बाद हिस्ट्री का आप इंट्रोडक्शन, प्रोटो हिस्ट्री, रिलीजियंस, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह से पढ़ोगे। देन आप यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर देखोगे मंथ बाय मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप स्टैटिक जीके कर रहे हो, मंथ बाय मंथ अपने करंट अफेयर्स कर रहे हो, एंड टॉपिक वाइज टॉपिक आप वर्बल एबिलिटी, एलआर और क्वांट्स कर रहे हो। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई हो रही है। डेली आपको यहाँ पे 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। जिस दिन मॉक देना है आपको, उस दिन एडिशनल 1 से 2 आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे। देन आपको यहाँ पे मैंने मॉक का शेड्यूल भी दे दिया है, जो आप यहाँ पे फॉलो करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूरा अरिथमेटिक सेक्शन खत्म करेंगे, पाइप्स, एवरेजेस, परसेंटेजेस। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, स्ट्रेटेजी के, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पूरा पूरा पॉलिटी सेक्शन चल रहा है, फिर ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको देखने हैं। इधर आपको मंथ बाय मंथ करंट अफेयर देखने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देन आपको जो इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज के वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने हैं, ताकि वो चीज भी आपके कवर अप हो जाए। इधर आपके ग्रामेटिकल एरर के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। इधर आपके एलआर के जितने अदर टॉपिक्स है, रैंकिंग, कैलेंडर, काउंटिंग, न्यूमेरिक लॉजिक, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे अरिथमेटिक बाद थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, लॉग,
मॉडर्न मैथ्स भी करा दिया है ताकि आप भाई हर एक टॉपिक के लिए तैयार रहो। इधर आपका भाई ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं, फिर आप बायो का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर, देन आपके यहाँ पे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, देन आप यहाँ पे टिस्ट नेट के मॉक्स लिख रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा का पूरा 26 फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, 10 मॉक्स दे दोगे, वीडियो लेक्चर्स कर लोगे, ई बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, ऑनलाइन पोर्टल पे जो टेस्ट उनको कंप्लीट कर लोगे। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ, 120 आवर के वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स आपको प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके मिलेंगे रिवीजन के लिए, एंड फुल लेंथ मॉक्स आपके फाइनल ब्रश अप के लिए। तो आपको अगर सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल लेना है, आपको वीडियो लेक्चर्स और ई बुक्स नहीं चाहिए, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट, 50 करंट जीके के टेस्ट, 11 वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के टेस्ट, 18 क्वांट के टेस्ट, एंड इससे आप अपना रिवीजन सॉर्ट ऑफ कर सकते हो। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये आपको परचेज नहीं करना है, ये आपको ऑलरेडी मिलेगा। अगर आप ओनली पोर्टल लेना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybuzz.co.in, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और यहाँ से भी अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर सकते हो। तो पूरा मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, टॉपिक्स दे दिए हैं, स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बता दी है, मंथ बाय मंथ आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, प्रोसेस डे बाय डे आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।